प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चल के जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आज का संदेश ब्रदर नेल्सन थॉमस मुंबई से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अति श्रेष्ठ नाम में हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार नमस्कार और जय मसीह की। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 2 अध्याय उसका 5 और 11 पदों को। जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 2 वर्सेस 5 and 11। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वो तुमसे कहा है वही करना। वर्स 11। गलील के काना में यीशु ने अपने अद्भुत चिन्हों का आरंभ इस प्रकार करके अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। प्यारों, प्रभु यीशु मसीह किया हुआ 7 अद्भुत चिन्हों के बारे में यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं। उसमें से सबसे पहला यहाँ 2 अध्याय 1 से लेके 11 पदों में बताते हैं कि काना में विवाह के स्थल में पानी को दाखरस बनाते हुए प्रभु यीशु मसीह ने किया। ये तो ध्यान देने की बात है कि मूसा जो व्यवस्था का या पुराने नियम का प्रतिनिधि है, उसने किया हुआ पहला अद्भुत चिन्ह पानी को खून बनाना था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह का प्रतिनिधि है, जो नया नियम का उसका पहला चिन्ह पानी को दाखरस बनाना है। इसमें बहुत महत्व है, बहुत मतलब है। हम सब समझ सकते हैं विवाह के भोज में खाना खत्म होना, समाप्त होना कितना दुर्दशा है, कितनी बुरी बात है। यहूदियों का रीति रिवाज के अनुसार उस समय के विवाह का भोज में मुख्य एक वस्तु था दाखरस। अब यहां पढ़ते हैं उनका दाखरस विवाह के भोज के बीच में समाप्त होते हैं, खत्म होते हैं। यह तो बहुत अपमान की बात है, बहुत दुख की बात है, बहुत संकट की बात है। प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति को बदल डालते हैं। दाखरस आनंद को दर्शाता है। दाखरस खत्म होना, समाप्त होना वेदना को, अपमान को, दुख को दर्शाते हैं, असंतृप्ति को दर्शाते हैं। लेकिन यहां हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस परिस्थिति को बदल डालते हैं। सबसे उत्तम दाखरस पानी में से वो तैयार करते हैं। किस प्रकार इस परिवार का वेदना और अपमान की परिस्थिति में बदलावट आया। यीशु मसीह किया हुआ इस अद्भुत चिन्ह हमें दर्शाते हैं यीशु मसीह कौन है और आज भी वो हमारे लिए क्या काम कर सकते हैं और हमें क्या करना है। 3 मुख्य बातें इधर देखना है। पहली बात यह है कि इस परिवार यीशु मसीह को इस भोज में बुलाया, आमंत्रण किया। यीशु को अपने चेलों के साथ इस विवाह भोज में बुलाया, उनको स्वीकार किया, उस घर में उचित स्थान दिया। ये हमें समझने की बात है। यीशु मसीह को जीवन में, हृदय में, परिवार में, जिंदगी में लाना, उनको योग्य स्थान देना
हमारे लिए आशीष का कारण बनते हैं। संकट कमी घटी के समय में वो हमें मदद करेगा, जिंदगी को बदल डालेगा। दूसरी बात है कि यीशु मसीह को किसी ने जाकर बताया। क्या बताया? इनका दाखरस खत्म हो गया। वहां ध्यान देने की कई बातें हैं। यीशु मसीह का माता मरियम वहां था, उसने जाकर यीशु मसीह को बताया। हम इस बात को 4 पद में पढ़ते हैं। तब यीशु ने उनसे कहा, हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, मेरा समय अभी नहीं आया। यह बात सही है, ध्यान देना है। यीशु मसीह के सामने माता मरियम जब बताया कि उनके पास दाखरस नहीं, यीशु मसीह का जो प्रतिक्रिया है, उसका जो जवाब है, वो भी हमको अजीब लगेगा। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है, हे नारी या हे स्त्री, प्रभु यीशु मसीह अपने माताजी के साथ जो संबंध है अलग ढंग से देखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वास्तव में मरियम का पिता परमेश्वर है, मरियम का परमेश्वर है। इसलिए ही यीशु मसीह ने अलग जगह में कहा, मेरा माता कौन है, मेरा भाई बहनें कौन है? जो पिता परमेश्वर की इच्छा पूरा करते हैं वही मेरा माता, मेरा बहन, मेरा भाई है। तो यीशु मसीह उसको बता रहा था कि आपके कहने से मैं काम नहीं करेगा, मेरा समय आया नहीं। मैं स्वर्ग से उतरकर आया हुआ मसीहा हूं और मुझे जो कार्य करना है मैं सही समय पर करूंगा, पिता के इच्छा के अनुसार करूंगा, तुम्हारे कहने से मैं नहीं करूंगा। ये मेरी या मरियम माताजी समझा, इसलिए उसने सेवकों को कहा, जो कुछ वो कहेगा आप कर देना। माता मरियम जाना कि वो मसीहा है, वो स्वयं परमेश्वर है, वो कर सकता है। लेकिन बात आज हमारे लिए सबक ये है, यीशु मसीह को हमारे हृदय में, हमारे घर में स्थान देना है। हमारे संकट की घटी में, वेदना के समय में उनको जाकर बोलना है, दुआ करना है, उनसे विनती करना है, उन्हें बताना है। आप बाद में 5वां पद से पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उन सेवकों को कहा, क्या कहा? 6 पद से लेकर कहते हैं कि वो मटकों में पानी भर दो। 7वां पद में ये तो अजीब लगेगा, दाखरस खत्म हो गया तो यीशु ने बोला मटकों में पानी भर दो। लेकिन सेवकों ने विश्वास के साथ वो पालन किया, क्योंकि मरियम माताजी ने उसको कहा था, जो कुछ वो कहेगा, मसीहा कहेगा, यीशु कहेगा, वही करना। उन सेवकों ने विश्वास के साथ, उनके दिमाग में पहुंचेगा नहीं तो भी यीशु ने कहा, इसलिए वो पालन किया। परिणाम क्या है? वो पूरा पानी दाखरस बन गया। उस मटके का वो मुहामुह भर दिया, पूरा पूरा भर दिया, पूरा पूरा पानी, पूरा दाखरस बन गई। भोज का प्रधान पूछता है, इतना अच्छा दाखरस आप कहाँ से आया? और वहां लिखा है, इस प्रकार का अद्भुत चिन्ह का परिणाम क्या है? उधर पढ़ते हैं, उनका दुख से भरा हुआ, निराशा से भरा हुआ परिस्थिति को बदलावट आया, आनंद और संतृप्ति आया। मेरे प्यारे भाई बहन, आपका जीवन, आपका पारिवारिक जीवन आज कैसा भी हो, बदलावट आ सकता है। यीशु मसीहा को अपने जीवन में उच्च स्थान देना, मुख्य स्थान देना, उनको बताना आपकी आवश्यकता क्या है, आपकी कमियां क्या है, घटियां क्या है, और वो जो कुछ बोलेगा वो पूरा करना। ध्यान देना, आज कई लोग माताजी के पीछे जाते हैं। माताजी वचन के अनुसार एक ही बात बोलता है, जो कुछ यीशु मसीहा कहेगा वो ही करना। यीशु मसीह के वचन हम सुसमाचार में पढ़ते हैं और उन वचनों को पालन करना है, पूरे दिल से पालन करना है, विश्वास से पालन करना है, तो जिंदगी बदल डालेगा। और उतना भी नहीं, उसकी महिमा प्रकट होगा और उसके प्रेरितों ने उस पर विश्वास किया।
हमारा विश्वास बढ़ जाएगा। मेरी प्रार्थना और आशा है कि इस यीशु मसीह को अपने जीवन के मुख्य स्थान सिंहासन पर बिठाएं और उसकी आज्ञाओं को पालन करें और आपकी जिंदगी में परिवर्तन को अनुभव करें। आनंद और खुशी और संतृप्ति का जीवन यीशु मसीह आपको सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा हो।